नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टार प्रचारक बनाम राहुल बाबा की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने अंततः प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए धमाकेदार दस्तक दे ही डाली। राहुल का अंदाज शहडोल और ग्वालियर दोनों जगह ही बदला बदला सा दिखाई दिया और वो अपने भाषणों के दौरान कई बार दिल से बोले तो कई बार उन्होंने दिमागी घोड़े भी जमकर दौड़ाए और फिर मां पर आधारित एक सच्ची कहानी भी सुना डाली। कह गए, ध्यान रखना, रिश्ता पारिवारिक है, पुराना है, इज्जत का है और प्यार का भी। राहुल गांधी पहुंचे तो शहडोल थे, लेकिन संचार क्रांति का असर ऐसा हुआ कि वो पूरे प्रदेश में एक साथ देखे और सुने गए। राहुल बाबा की ये सभा पहली ही चुनावी सभा थी, इसीलिए समूचे प्रदेश के अवाम ने सुनी भी और ध्यान से देखी भी। अब समूचे प्रदेश के गलियारों में राहुल गांधी के हर कहे की तो चर्चा ही हो रही है, साथ ही उनकी हर अदा की भी चर्चा बड़ी बारीकी से की जा रही है। सभा की सबसे खास बात ये रही है कि राहुल ने हर बात दो टूक शब्दों में कही और प्रदेश सरकार के मुखिया का नाम लेकर कई बार इशारों में ही लताड़ भी लगा दी। वो बार बार आदिवासियों को झकझोरते सुनाई दिए। उन्होंने बड़ी ही साफ गोई से ये भी कहा कि वो ऐसा विकास चाहते हैं जिसमें आदिवासियों की इज्जत हो, सत्ता परिवर्तन के बाद युवाओं की सरकार बने। उन्होंने फिर बाहें चढ़ाने से लेकर डायस ठोकने तक और आंकड़ों को भूल जाने जैसी अपनी खास अदाओं का मुजाहिरा भी पेश किया, लेकिन वो कहीं से भी ऐसे नहीं दिखाई दिए जैसे उन्हें उनके विरोधी प्रचारित करते हैं। अब प्रदेश के गलियारों में आदिवासियों को पढ़ाए इज्जत के राहुली पाठ की चर्चा हो रही है। वो बोले और खूब चीख चीख कर बोले, जिसका असर अब कांग्रेसी गलियारों के साथ साथ उन पर भी पड़ता देखा जा रहा है जो पिछले 10 साल से सरकार में बैठे हैं। वैसे राहुल की पहली सभा घंटों के इंतजार के बाद मिनटों में खत्म हो गई। 5 मिनट से भी कम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले और राहुल गांधी करीब 28 मिनट के भाषण के बाद धन्यवाद बोलकर हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गए। अब राहुल की सभा के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस का माहौल एक बार फिर जोर मारता दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी गलियारों में कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सत्तासीन भाजपा लगता है विधानसभा चुनाव मिशन 2014 को टारगेट कर लड़ना चाह रही है। वो जिस शहजादे का जिक्र 10 सवालों के साथ कर रही है वो उसका नाम लेना नहीं चाह रही है, लेकिन प्रदेश के गलियारे ये समझ चुके हैं वो किस पर सवालों के माध्यम से वार कर रही है। ऐसे में आम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा आखिर शहजादे का नाम लेने से बच क्यों रही है, जबकि चर्चावीर कह रहे हैं सब कुछ ही स्पष्ट है, सवाल भी और शहजादा भी। एक बार फिर भाजपा ने ऐसा कुछ किया है जो जमकर चर्चाएं बटोर रहा है। भाजपा कर रही है शहजादे से 10 सवाल, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं कर रही कि आखिर ये शहजादा है कौन। पार्टी ने इश्तिहार दिया और एक ऐसी इमेज सामने रखकर 10 सवाल पूछ डाले जो पहले से सूबे के मुखिया शिवराज, कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी से पूछ चुके हैं। प्रदेश के हर गलियारों और चौबारों में इन सवालों की चर्चा है। कहा जा रहा है कि आखिर पार्टी को शहजादे से 10 सवाल पूछने की जरूरत क्यों आन पड़ी। गलियारों में ये भी पूछा जा रहा है कि जब सारे ही 10 सवाल राहुल बाबा पर केंद्रित है तो उनका नाम लेने से सत्तासीन पार्टी क्यों बच रही है। अवाम का कहना है कि एक काल्पनिक चित्र को ही क्यों सामने रखा गया। क्या सत्ताधारियों को इस बात का डर है कि उनके दिए इश्तिहार में राहुल बाबा दिख जाते तो वो कुछ ज्यादा मजबूत हो जाते। वैसे पार्टी ने इश्तिहार में कुछ ऐसा भी लिखा जो और भी हंसी का पात्र बन गया। वो शहजादे से पूछ बैठी कि क्या वे सभा में कुछ जवाब देंगे। अब बताइए, जब बीजेपी ने सवाल शहजादे से पूछे हैं तो फिर राहुल गांधी क्यों जवाब देने लगे। प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह हर नीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं, फिर राजनीति तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। राजा का जलवा कांग्रेसी गलियारों में एक बार फिर देखने को मिल सकता है, बशर्ते एक बार कांग्रेसी उम्मीदवारों की सूची भर आ जाए। प्रदेश में जब जब कांग्रेस की राजनीति और उससे जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा की जाती है तब तब दिग्विजय सिंह उस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु बनकर सामने दिखाई दे जाते हैं। मामला राहुल गांधी द्वारा कराए गए सर्वे का हो या फिर टिकट वितरण जैसी प्रक्रिया का, सब जगह 10 साल मुखिया रहे दिग्गी का जलजला जमीन पर पहली नजर में ही दिखाई दे जाता है। राजा कई बार एक ही बात करते सुने जाते हैं, लेकिन वो जैसा बोलते हैं वैसी चर्चा उनको लेकर कांग्रेसी गलियारे कभी नहीं करते। पार्टी कार्यालय के गलियारों में ही कहा जाता है, राजा वो लीडर है जो अपनों को मुकाम तक ले जाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं।
वो मुंह पर कुछ भी कहे, लेकिन उनका दिल और दिमाग हमेशा अपनों के लिए काम करता है। ऐसे में कांग्रेसी गलियारों से आ रही सुरसुरी ही बता रही है कि इस चुनाव में टिकट में भी राजा समर्थक ही बाजी मारने वाले हैं। जितने नाम सर्वे में भी ऊपर पहुंचे हैं, उसमें ज्यादातर नाम राजा के अपनों के हैं। इस बात को जिले की 9 सीटों का उदाहरण देकर भी कांग्रेसी एक दूसरे को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, सुना कमलेश और तनुजा खंडेलवाल का नाम सूची में पहले क्रम पर क्यों है? राजा के कारण। विधानसभा 2 में राजा से सीधा कौन जुड़ा है? चिंटू चौक से। यहाँ से किसका नाम है? चिंटू का। ठीक है ना, फिर आ जाओ 3 नंबर, बाबा अश्विन किसके करीबी है? 4 में राजा ने किस पर लंबा भरोसा किया? क्या राजा अपने उस्ताद यानी सुरेश मिंडा को नाराज कर सकते हैं? 5 में पंकज को निभा रहे हैं। राव में पटवारी उनका अपना है। महू में दरबार को वो हमेशा अपना बताते हैं। देपालपुर में अब की बार वो विशाल को टिकट दिलवाकर फिर जगदीश पटेल युग का दोबारा श्री गणेश कराएंगे। रहा सांवेर का सवाल, तो कम से कम एक तो विधायक महाराज के खाते में रहने दो। अब इसे दिग्गी राज की वापसी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब 50% से ज्यादा विधायक दिग्गी समर्थक होंगे तो फिर जलजला भी तो उन्हीं का होगा। प्रदेश के मुखिया शिवराज इन दिनों रतनगढ़ माता के कोप का शिकार बताया जा रहा है। जब से दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर के समीप हादसा हुआ है, तभी से शिव बेहद व्यथित बताया जा रहे हैं। खास बात तो यह है कि अब इसी आशय की चर्चाओं को वही लोग हवा दे रहे हैं जिन्हें इन दिनों शिव के करीब रहने का मौका मिला हुआ है। पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होने वाले नेता ही कह रहे हैं, हादसे की वजह से मुखिया जी बेहद व्यथित है। 3 दिनों का जन आशीर्वाद भी धरा की धरा रह गया है। अब शिव 27 को केवल शहरी विधानसभा क्षेत्रों तक सिमटे सिमटे नजर आएंगे और गांव फिर कभी देखेंगे। क्या प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में विराजित देवी मां के कोप के शिकार हो गए हैं? इस सवाल का जवाब हाँ में देने वालों की संख्या फिलहाल बहुतायत में देखी जा रही है। हादसा हुआ और सैकड़ों जानें चली गई, ढेरों अभी भी घायल है और लापता भी है। ऐसे में जिधर देखो उधर ही शिवराज की चर्चा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कहा जा रहा है कि शिवराज अपनी हर जन आशीर्वाद रैली में गला फाड़ फाड़ कर एक ही बात कहा करते हैं कि मध्य प्रदेश उनका मंदिर है और इसमें रहने वाला हर इंसान उनका भगवान। वो खुद को कभी पुजारी तो कभी सेवक करार देते नहीं थकते, लेकिन उनकी सरकार के अफसरों ने उन्हीं के भगवान को जीते जी बहती नदी में फेंक दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। शायद यही बात अब शिव के भावनात्मक हृदय को भी खेल रही है। वो भले ही कुछ न बोले, लेकिन उनके अपने ये बात खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हादसे के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री व्यथित है। जन आशीर्वाद यात्रा भी धरी की धरी रह गई। अब राजनीतिक चर्चाकार इस हादसे को ऐन चुनाव के वक्त होने को शिवराज के विजय रथ में आया एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बता रहे हैं। शिवराज सरकार की अनुशंसा पर भले ही चुनाव आयोग ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी हो, लेकिन अब पीड़ित जनता उनका फैसला भी वोटिंग मशीन से करने का मन बना चुकी है। आम लोगों का कहना है कि कलेक्टर, एसपी सहित बाकी अमले को तो आयोग ने हटा दिया, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को अब खुद ही हटाएंगे। इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच शिवराज 27 अक्टूबर को इंदौर आएंगे। उनके साथ फिर जन आशीर्वाद रथ होगा। सत्ताधारी पार्टी फिर जमकर माहौल खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कहते हुए कि शिवराज हादसे के बाद से व्यथित है, उसका असर संडे को भी दिखाई देगा, जब वो शहरी क्षेत्रों से भाषण देकर गुजर जाएंगे, लेकिन गांव के गलियारे फिर ताकते रह जाएंगे। और अंत में बात करते हैं संकट काल में पहुंच चुके कैलाश की। शिवराज सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दशहरे से ही जमकर विवादों में। समझदार उन्हें संकट काल में पा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। खास बात तो यह है कि मंत्री को मिले नोटिस पर पार्टी के आला नेता मौन है और कह रहे हैं वो खुद सक्षम है। सबकी बुराई में साथ खड़े रहने वाले राम भक्त मंत्री खुद अपने बोल वचन के चलते अब कटघरे में हैं। आयोग ने उनके कहे को आपत्तिजनक मानते हुए उनसे जवाब मांग लिया है। वो खुद की कही बात पर खेद प्रकट करना चाहते हैं और वो अपने लीगल एडवाइजर के कहे अनुसार जवाब भी तैयार कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच शहर के गलियारों में एक ही सवाल बार बार उठ खड़ा हो रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या बात है, संकट मोचक कहे जाने वाले मंत्री जी के समर्थन में कोई कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है। हालांकि विवाद में घिरता देख मंत्री जी के समर्थन में कुछ स्थानीय लीडर जरूर दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने भी एक शब्द छोड़ बाकी कहे वाक्य पर सहमति जता दी। अब शहर के गलियारों में ही मंत्री समर्थक कह रहे हैं कि मामला यदि सरकार या संगठन से जुड़े किसी लीडर से जुड़ा होता तो कैलाश विजयवर्गीय अब तक खुलकर उनके साथ खड़े हो जाते। आज तक सरकार से जुड़े रहने वालों पर
जब जब आरोप लगे तब तब कैलाश विजयवर्गीय आरोप झेल रहे नेताओं के साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन अब विजयवर्गीय खुद संकट काल में आ चुके हैं तो उनके साथ कोई बड़े से बड़ा नेता साथ देने को तैयार नहीं है। पार्टी की आला नेता उमा भारती ने आयोग पर किए कटाक्ष और विजयवर्गीय को मिले नोटिस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि कैलाश यानी वो खुद सक्षम है। अब ऐसे में विजयवर्गीय वर्सेस आयोग के बीच चल रही रस्साकशी पर आवाम की नजर टिक कर रह गई है। बार बार पता किया जा रहा है कि जवाब तो दे ही दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद और क्या हो सकता है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।